वेलकम टू माय चैनल गोल ऑफ मैथ्स। आज हम लोग ट्रिकोनोमेट्री चैप्टर 8 का 8.3 एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें से कुछ आइडेंटिटी है जो तुम लोग याद रखो, इसको करो। बस इतना ही करोगे तो काफी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आइडेंटिटीज, इसको करने से इधर वाला आइडेंटिटीज आप तो यहाँ तक तुम लोग को याद रहेगा। फिर भी हम लिख दिए, मैथ करते समय थोड़ा ध्यान में रखोगे। और ये 16 नंबर से लेके 20 तक आइडेंटिटीज थोड़ा लर्न रखना पड़ेगा। ये कुछ आइडेंटिटीज है, ये 3 और ये 5, ये टोटल 8 आइडेंटिटीज याद रखो। बाकी अगर नहीं भी रखोगे तो इसमें से निकल जाएगा। फिर भी हम लिख दिए, घर पे थोड़ा देखोगे। इसके ऊपर हम लोग आज कुछ मैथ करते हैं, देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, देखो अच्छा से पढ़ो। एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन सेक एंड tan इन टर्म्स ऑफ कॉट। इन टर्म्स ऑफ कॉट मतलब जो तुम्हारे पास 3 टर्म दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? साइन, सेक एंड tan, ये सबको बोला है कॉट में। इन टर्म्स ऑफ कॉट, सबको कॉट में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दो, किसी का जिसका कॉट के साथ रिलेशन है वही लिख पाएंगे हम लोग। अभी थोड़ा देर पहले बहुत सारे आइडेंटिटीज किए थे, उसमें से भी हम लोग ले सकेंगे और उसी में से ही लेना होगा। tan का फॉर्म देखो 1/cot होता है, तो पहला वाला तो ये हो गया। ओके, सेक के साथ कॉट का डायरेक्ट नहीं है, सेक के साथ है tan का। क्या फॉर्म है? √1 प्लस tan स्क्वायर a। ये जो a है a ही लिखोगे, थीटा रहेगा थीटा लिखोगे। अब देखो इसको tan में आया लेकिन करना है cot में, तो √1 प्लस tan का फॉर्म क्या है? 1/cot। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/cot, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। ओके, अब साइन के साथ भी cot का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो किसका है? कोसेक का है। कोसेक के साथ cot का देखो स्क्वायर फॉर्म में रिलेशन होता है। तो साइन का फॉर्म पहले कर लेते हैं, 1/कोसेक। कोसेक का फॉर्म क्या है? √1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो देखो तीनों फॉर्म कॉट में कन्वर्ट हो गया। तो ये देखो, ये सब सारे चीज आइडेंटिटीज से ही आया है। तो ये ध्यान रखना है कि आइडेंटिटीज कहाँ पे यूज होगा, कौन सा टर्म्स में यूज करने बोला, ये सब चीज थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो क्वेश्चन नंबर 1 के तरह कुछ टर्म्स है। यहाँ पर भी बोले हैं राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, माने एंगल ए से सारे टर्म्स रखना है, लेकिन सबको करना है सेक में। ऑल मतलब सेक को छोड़ के बाकी। तो पहले लिख लेते हैं, साइन ए, कॉस ए, tan ए, कोसेक ए, कॉट ए। क्योंकि सेक रहेगा, सेक में तो कन्वर्ट करना है। तो इजी जो सेक में कन्वर्ट होता पहले वो देख लेते हैं। जैसे कॉस के साथ सेक का डायरेक्ट है 1/sec ए। चलो हो गया। ओके, साइन का देखते हैं। साइन का क्या है? साइन का होगा √1 - cos स्क्वायर। तो √1 cos स्क्वायर, cos का फॉर्म क्या? 1/sec, तो 1 - 1/sec स्क्वायर है। बस हो गया। cos को, साइन को सेक में कन्वर्शन हो गया। tan का क्या फॉर्म है? tan का सेक का बहुत ही आसान फॉर्म है, sec स्क्वायर a -1 हो गया। cot का देखो, cot क्या होता है? 1/tan। तो tan का फॉर्म जब यहां से निकल गया, वहां पे वैल्यू बैठा दो। 1/tan का फॉर्म हो गया √1 sec स्क्वायर a -1 हो गया। अब कोसेक का देखो क्या होता है? 1/sin। साइन का जब यहां से निकाल दिया, बस इसी को ही बैठा दो। 1/√1 1/√1 स्क्वायर हो गया। सारे फॉर्म देखो सेक में कन्वर्जन कंप्लीट। करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का
क्वेश्चन नंबर 3 का 1। देखो यहाँ से सारे आइडेंटिटीज यूज होगा, तुम लोग आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हो। यहाँ इसका एक इजी फॉर्मेट है, शायद मैथ 2 लाइन बड़ा होगा लेकिन मैथ एकदम परफेक्ट बनेगा। देखो ये तो इजी, पहले हम आइडेंटिटीज यूज करते हैं। देखो ये दोनों से 9 कॉमन ले लेते हैं तो मेरा पास रह जाएगा क्या, 6 स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। तो ये तो हम लोग आइडेंटिटीज जानते हैं, 6 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1, तो 1 वैल्यू बैठा दिए तो 9 1 जा 9, ये आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हो गया वैल्यू 2, तो ऑप्शन हो गया 2 नंबर। देखो इसको हम और एक मेथड से भी बना सकते हैं, वो भी तुम लोग यूज कर सकते हो। वो कोई भी मैथ नहीं है, जैसे एक आसान मैथ है तो इसमें आइडेंटिटीज यूज कर ले। माइंड लो आइडेंटिटीज लर्न नहीं है तो इसको कैसे करोगे। देखो इजी फॉर्मेट देखो, 9 6 स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है। फर्स्ट कम करते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं तो 6 स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। मान लो हमको आइडेंटिटीज क्लियर नहीं है, ये जो आइडेंटिटीज हम यहाँ पे वैल्यू 1 बैठा है ये हमको मान लो याद नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, तो छोटा छोटा आइडेंटिटी यूज करते हैं। सेक का फॉर्म क्या होता है, 1 बाई कॉस माइनस इसका होता है साइन बाई कॉस, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। फिर देखो 9, इसको एलसीएम लो, कॉस स्क्वायर है ऊपर में जो रहेगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे छोटा सा ये आइडेंटिटी तुमको रखना ही पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है, कट गया तो हो गया 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। किसी भी एंगल से तुम मैथ बनाओ आंसर ट्रिकोणमिति का सेम ही आएगा और प्रूफ करने में भी इजी रहेगा। तो ये टर्म बहुत ही आसान है, ये इसमें क्या है, एक दो आइडेंटिटीज यूज याद करने से तुम्हारा मैथ आराम से। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखो ये इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसमें भी देखो आइडेंटिटीज, इसका जनरली कोई आइडेंटिटीज नहीं है, तो फर्स्ट काम क्या करो, मल्टीप्लाई तो कर लो फर्स्ट ब्रैकेट से सेकंड ब्रैकेट को, 1 से 1 1 प्लस 1 इंटू कॉट थीटा, 1 इंटू कोसेक थीटा, 10 से 10 इंटू 1 10 थीटा, 10 इंटू कॉट 10 थीटा कॉट थीटा, 10 इंटू कोसेक 10 थीटा कोसेक थीटा, 6 से प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा कॉट थीटा माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा। आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबको ना साइन कॉस का रिलेशन में आइडेंटिटीज बैठा दो, जिसका आइडेंटिटीज साइन और कॉस के साथ रिलेट हो रहा है उसको बैठो, देखो आसान हो जाएगा मैथ। ये टर्म्स याद रखोगे साइन कॉस वाला, बस कॉट का क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, चलो रख लिए। कोसेक होता है 1 बाय साइन थीटा, प्लस 10 होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस 10 इंटू कॉट क्या होता है 1, ये आइडेंटिटी इजी है तो इसको बैठा दिया। 10 का क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू कोसेक का 1 बाय साइन थीटा, प्लस सेक थीटा का 1 बाय कॉस थीटा, प्लस सेक इंटू कॉट 1 बाय कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस सेक का 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा। आप ध्यान दो मैथ और आसान हो गया कहाँ पे, देखो काटा तो नहीं होगा बहुत सारा, देखो यहाँ पे साइन साइन कैंसिल, यहाँ पे कॉस कॉस कैंसिल, ओके। यहाँ पे देखो 1 बाई साइन, ठीक है। अब क्या क्या कट रहा और कुछ कट नहीं रहा, चलो लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 और 1 ये 2 कर दो, 1 माइनस 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, इसको इंटू कर दिया। आप ध्यान दो 1 बाई कॉस थीटा प्लस माइनस कट गया, 1 बाई साइन थीटा प्लस माइनस कट गया, बचा गया मेरे पास 2 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा
प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब चलो ऊपर चलते हैं, एलसीएम ले लो, साइन थीटा कॉस थीटा एकदम आसान। देखो 2 से इसको गुना करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन साइन कैंसिल, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉस कैंसिल, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का टर्म्स 1 माइनस 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल 2। कौन सा ऑप्शंस हो गया सी, ये आंसर को मल्टीप्लाई दिया हुआ है, ठीक है। चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेक इंटू 1 सेक ए माइनस सेक ए इंटू साइन ए प्लस टेन इंटू 1 टेन ए माइनस टेन ए इंटू साइन ए। अब सबको वही करेंगे, 1 साइन और कॉस पे कन्वर्ट कर ले। सेक क्या होता है 1 बाई कॉस, जितना आसान, ये सबसे आसान तरीका। सेक का 1 बाई कॉस इंटू साइन प्लस टेन का क्या है साइन बाई कॉस माइनस टेन इंटू साइन, टेन का हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए। चलो देखते हैं, 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। ये देखो प्लस माइनस में कैंसिल, तो ये दोनों जो है उसको लिख लेते हैं माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। चलो इसको एलसीएम लेते हैं, कॉस ए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी किसका होता है कॉस स्क्वायर बाई कॉस ए। तो कॉस से कॉस स्क्वायर का फॉर्म एक तो काटा, तो एक कॉस ए रह गया। ऑप्शंस किसमें है, कॉस ए का ऑप्शन से डी, तो ये हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ, तो चलो इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी हम लोग इसमें कर सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका होता है सेक स्क्वायर। अब बात है कि इसमें भी सर साइन कॉस बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन मैथ परफेक्ट होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाता है कोसेक स्क्वायर। चलो सेक का फॉर्म क्या होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर और कोसेक का 1 बाई साइन स्क्वायर। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर है, इंटू करेंगे तो ये पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 1, तो 1 1 कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या होता है टेन, तो टेन स्क्वायर है। टेन स्क्वायर का ऑप्शन किसमें आ रहा है डी में, तो डी हो गया इज द करेक्ट आंसर।